नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही से बड़ी खबर, दर्दनाक घटना जो कि दिल को हिला देने वाली घटना। अबूझाल में मड़हे में लगी आग, एक अधेड़ सहित 6 मवेशी झुलसे हुए भैंस की तड़पते हुई मौत। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सुमेरी पट्टी अमवा माफी गांव में शुक्रवार की देर रात अबूझाल में मड़हे में लगी आग में झुलस जाने से जहां एक अधेड़ पशुओं को बचाने में गंभीर रूप से झुलस गए, वहीं एक भैंस समेत 5 अन्य मवेशी गंभीर रूप से भी झुलस गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि घर से कुछ दूरी पर पाही पर 2 परिवारों का बगीचा है जिसमें जानवर रहते थे, जहां रात में उमाशंकर यादव 55 वर्ष का पूरा परिवार खाना पीना खाकर जब सो चुका था तो उस दौरान घर से कुछ दूर पर ही स्थित मड़हे में अबूझाल में आग लग गई। आग लगने से मड़हे में बंधे 3 पड़िया, 2 बछिया और 1 भैंस गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसी भैंस की जहां मौत हो गई, वहीं मवेशियों को बचाने के चक्कर में उमाशंकर यादव भी गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें गोपीगंज स्थित सरकारी एम्बुलेंस से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल रेशमा श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। वहीं शोर शराबा सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पानी डालकर जल रही आग पर काबू पाया। इस दौरान जहां मड़हा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, वहीं मड़हे के बगल स्थित 2 आम के पेड़ भी झुलस गए। कौन जला है और उसके अलावा और जानवर में तार ये 4-5 बछड़ा है, एक भैंस जिंदी है कि नहीं मर गई, और बछड़े तो मरे वाले हैं। और कोई अधिकारी आया था? जनपद भदोही से बड़ी खबर, सड़क हादसे में ट्रक चालक की हुई मौत, बाइक सवार उसके ऊपर चढ़कर फिसलकर हुआ घायल। राजमार्ग पर जंगीगंज बाजार में हुई घटना, किसी अज्ञात वाहन की चपेट में चालक हो गया था घायल। गोपीगंज थाना क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में शुक्रवार की रात हुए सड़क हादसे में ट्रक चालक सुरेश यादव 50 वर्ष निवासी शिवगढ़ बछरावा रायबरेली की जहां मौत हो गई, वहीं बाइक सवार प्रशांत कुमार पांडे 35 वर्ष लक्षा वाराणसी निवासी घायल हो गया। मृतक ट्रक चालक सड़क पार कर रहा था। उस दौरान सड़क पार करते समय किसी वाहन की चपेट में आ जाने से सड़क पर पड़े थे। इसी दौरान बाइक सवार उनके ऊपर चढ़ गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि रायबरेली जनपद निवासी सुरेश यादव ट्रक लेकर वाराणसी की ओर जा रहे थे कि किसी काम से जंगीगंज बाजार में ट्रक रोककर सड़क पार कर रहे थे कि इसी बीच किसी वाहन से धक्का लग जाने से वह सड़क पर गिर गए। इस दौरान वाराणसी की ओर जा रहा बाइक सवार चालक के ऊपर चढ़ गया। घायल अवस्था में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने चालक सुरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार प्रशांत कुमार पांडे को रेफर कर दिया गया। चालक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी पर मृतक के परिजन गोपीगंज पहुंच गए। जनपद भदोही से बड़ी खबर, पूर्व विधायक विजय मिश्रा सफेद पोस्ट के ऊपर शासन प्रशासन का चला डंडा।
जिसका आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र धारकों के विरुद्ध भदोही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विजय मिश्र गैंग का सदस्य गैंगस्टर मनीष मिश्र के 3 शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त। वर्तमान में जेल में निरुद्ध गैंगस्टर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद भदोही, वाराणसी सहित महाराष्ट्र राज्य में लूट, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, NSA व धोखाधड़ी के गंभीर अपराधों के लगभग 2 दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत। जनपद भदोही में दिनांक 18/11/2022 को बंधन बैंक नई बाजार के द्वारा RBI नेशनल वाइड इंटेंसिव प्रोग्राम ग्राम डोमनपुर भदोही में ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित किया गया, जिसमें बैंक के शाखा प्रबंधक अविनाश शुक्ला, मुख्य शाखा प्रबंधक दीनूराम मंडल, अतुल सिंह, अश्वनी कुमार, पंकज यादव, रोहित पांडे, अजय सेठ एवं मनोज द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार सोनकर और ग्राम प्रधान विक्की यादव व अन्य ग्रामीण शशि मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, भोला सिंह, राजू सिंह, राजेश सिंह, आशीष सिंह आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित डिजिटल फ्रॉड से बचने के उपाय बताए गए। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के बाबा बड़े शिवधाम पर शुक्रवार की देर शाम अग्रहरी समाज के लोगों ने 2 मासूम बालिकाओं के हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड व लखनऊ के निधि अग्रहरी हत्याकांड को लेकर अग्रहरी समाज के लोगों ने बाबा बड़े शिवधाम पर कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया गया। समाज के लोगों ने ऐसे हत्यारों के लिए सरकार से मांग की हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। इस अवसर पर शिव अग्रहरी, संतोष अग्रहरी, अनिल अग्रहरी, दामोदर अग्रहरी, प्रदीप मोंगिया, कैलाश अग्रहरी, दीपक अग्रहरी, शंभुनाथ गुप्त, गणेश अग्रहरी, राजू अग्रहरी, पवन सेठ, नवीन श्रीवास्तव, पिंटू अग्रहरी आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही जिलाधिकारी द्वारा खनन, आबकारी, विद्युत व परिवहन विभाग के प्रवर्तन टीम को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रेस्टोरेंट, होटलों, दुकानों पर पानी, कोल्ड ड्रिंक व अन्य सामग्रियों पर ओवर चार्जिंग करने पर होगी कठोर कार्रवाई। कैंप लगाकर अधिष्ठानों के पंजीयन संख्या बढ़ाए श्रम विभाग। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर, शासन प्रशासन द्वारा सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ जंग जारी है। कुख्यात माफिया अतीक अहमद द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के नाम से क्रय की गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किए जाने के संबंध में एसपी सिटी द्वारा दिया गया बयान। थाना धूमनगंज अंतर्गत देवघाट गांव में यहाँ पर अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति में उनके भाई के नाम से ये प्रॉपर्टी है, जिसमें 14.39 बिस्वा की ये ज़मीन का एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ लगभग है। उसी को यहाँ पे जनपद प्रयागराज से सनसनीखेज खबर, कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मण मार्केट के सामने निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, जिसमें एक गाय दब गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गाय उठने की कोशिश में लगी हुई है। मौके का दृश्य आप देख सकते हैं। जनपद प्रयागराज यातायात माह नवंबर 2022 के दृष्टिगत थाना कैंट पुलिस द्वारा ई रिक्शा, ऑटो चालकों व आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु किया गया प्रेरित।
जनपद जौनपुर में इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल परशुरामपुर का जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी अध्यापक अध्यापिका उपस्थित मिले। कक्षा 5 के बच्चों से हिंदी की किताब पढ़ाई गई तथा कक्षा 1 के बच्चों ने ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला पढ़कर सुनाया। ये आप लोगों ने किताब खोला है ना, ये बम्बई और ब्रैकेट में मुंबई में लिखा है। बम्बई जो है वो पुराना नाम था और नया नाम शहर का क्या है, मुंबई, इसीलिए ब्रैकेट में मुंबई लिख दिया। अभी का नाम मुंबई है, लेकिन जो सरदार पटेल थे उस समय क्या था, मुंबई। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।